बीएससी थर्ड सेमेस्टर। तो हेलो फ्रेंड्स, अगर आप भी बीएससी थर्ड सेमेस्टर पे हो, अगर आपको केमिस्ट्री का पेपर देना है, ठीक है, तो आपके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के अंतर्गत हम देखने वाले हैं सैंपल पेपर। ठीक है, केमिस्ट्री का पूरा सैंपल पेपर देखेंगे, किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं और कैसे आप अच्छे से अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो इस पे। ठीक है, तो भाई प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि हम देखेंगे इसमें कि आपका केमिस्ट्री का पेपर बीएससी थर्ड सेमेस्टर में कैसा आएगा, कितने नंबर का पेपर होता है। ठीक है, वो सब हम बहुत ही आसानी से देखने वाले हैं। ठीक है, तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखना है। तो चलो देखते हैं बीएससी थर्ड सेमेस्टर केमिस्ट्री का जो पेपर है। ठीक है, तो अगर बात करें बीएससी का जो पेपर आता है वो आपका 75 नंबर, जो थर्ड सेमेस्टर का पेपर आएगा वो आपका 75 नंबर का, केमिस्ट्री का जो पेपर होगा वो 75 नंबर का होगा। ठीक है, कितने नंबर का पेपर होगा आपका? 75 नंबर का। ठीक है, 75 नंबर का आपका पेपर होने वाला है। ठीक है, 75 अंक का पेपर होगा। ठीक है, ठीक है, 75 नंबर का पेपर आपका होगा। ठीक है, तो ये बात आप देख सकते हो। अभी इसको पूरा पेपर हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये जो आपका केमिकल डायनेमिक्स एंड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है, इसका पूरा पहले हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से चैप्टर हमारे और किस चैप्टर से किस टाइप के क्वेश्चन आपके पूछ रहेंगे, फिर इस सैम्पल पेपर की बात करते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। तो देखो, अगर बात करें हम बीएससी थर्ड सेमेस्टर केमिस्ट्री की, तो उस पर हमारी 8 यूनिट है। कितनी यूनिट है हमारे पास? 8 यूनिट। ठीक है, यूनिट नंबर 1 जो है वो है आपकी केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक बलगतिकी। ठीक है, केमिस्ट्री की जो पहली यूनिट वो केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक बलगतिकी वाली है। दूसरी यूनिट जो है वो है आपकी रासायनिक साम में केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, अगली यूनिट हमारी है फेज इक्विलिब्रियम। ठीक है, प्रावस्था साम में फेज इक्विलिब्रियम। ठीक है, इसी टाइप से अगली यूनिट आपकी कौन सी है? यूनिट 4 गैसों का गतिज सिद्धांत, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज। और इसी टाइप से यूनिट 5 है आपकी द्रव अवस्था, लिक्विड स्टेट। ठीक है, लिक्विड स्टेट हो गई। और फिर अगली यूनिट है आपकी यूनिट 6 उप सहसंयोजक रसायन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, ये यूनिट 6 है। ठीक है, इसी टाइप से आपकी यूनिट 7 जो है उप सहसंयोजन रसायन का सिद्धांत, थ्योरीज ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, ये यूनिट 7 है हमारी। और यूनिट 8 जो लास्ट यूनिट है वो है अकार्बनिक स्पेक्ट्रोमापी एवं चुंबकी। ठीक है, इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड मैग्नेटिज्म। ठीक है, तो ये हमारी 8 यूनिट है। ठीक है, केमिस्ट्री पे हमारी कितनी यूनिट है? 8 यूनिट। ठीक है, देख सकते हो ये पूरी 8 यूनिट है और इन्हीं से हमारा पेपर आता है। ठीक है, तो ये जो आपका पेपर है इन्हीं 8 चैप्टर से, इन्हीं 8 यूनिट से आने वाला है। तो अब देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और कैसा पेपर होता है आपका। तो एक बार हम लोग क्या करते हैं, पेपर का पैटर्न देख लेते हैं। अगर बात करें आपका जो पेपर होता है उस पे क्या होता है, आपका 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला वेरी सॉल्व टाइप क्वेश्चन। ठीक है, और फिर आपका दूसरा होता है आपका सॉल्व टाइप क्वेश्चन, और तीसरा होता है लॉन्ग टाइप क्वेश्चन। ठीक है, तो अगर बात करें जो वेरी सॉल्व टाइप क्वेश्चन है वो 3 क्वेश्चन आते हैं। लॉन्ग टाइप आपका जो सॉल्व टाइप क्वेश्चन वो 4 आते हैं, मतलब लघुत्तरी प्रश्न 4 आते हैं पेपर में। और अति लघुत्तरी प्रश्न 2 आते हैं, वो सॉरी दीर्घ उत्तरी प्रश्न जो होते हैं, जो सबसे आपके लॉन्ग टाइप। ठीक है, लॉन्ग टाइम क्वेश्चन कितने आते हैं? 2। और अगर बात करें तो देखो, ये जो सॉल्व आपका अति लघुत्तरी प्रश्न है, वेरी सॉल्व टाइप क्वेश्चन, ये 3 क्वेश्चन होते हैं और 3-3 नंबर के, मतलब 9 नंबर आपको इससे मिलने वाले हैं। ठीक है, 9 नंबर आपको इससे मिलने वाले हैं। और जो आपके लघुत्तरी प्रश्न होते हैं ये 4 प्रश्न आते हैं। ठीक है, 9-9 नंबर के ये प्रश्न जो होते हैं 9-9 नंबर के होते हैं। 4 × 9 = 36 नंबर। ठीक है, और जो दीर्घ उत्तरी प्रश्न होता है वो 2 आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है, 2 × 15, मतलब 15 नंबर के क्वेश्चन होंगे, 2 प्रश्न आएंगे 30 नंबर। ये ही आपके 75 नंबर होते हैं जोड़कर। ठीक है, तो ये 75 नंबर का आपका पैटर्न होता है। कैसा आपका पेपर आएगा आप देख सकते हो। ठीक है, 75 नंबर का पेपर आएगा आपका। आपका जो वेरी सॉल्व टाइप क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आएंगे जो कि 3-3 नंबर के होने वाले। लघुत्तरी प्रश्न जो होंगे वो 4 क्वेश्चन होंगे आपका 9-9 नंबर के। ठीक है, 4 × 9 = 36। इसी प्रकार से दीर्घ उत्तरी 2 प्रश्न आएंगे 15-15 नंबर के, 15×2 = 30। और ये 36-9 = 45, 30-75, मतलब 75 नंबर का आपका पेपर होने वाला है। ठीक है, ये पेपर का पैटर्न है, मतलब आपको पूरा बता दे रहे हैं कैसा आपका आएगा। ठीक है, अब आपको दिखाते हैं सैंपल पेपर। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग सैंपल पेपर को। तो देखो, बीएससी थर्ड सेमेस्टर केमिस्ट्री आपका लिखा हुआ है यहाँ पे केमिकल। ठीक है, केमिकल आपका जो डायनेमिक्स एंड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। ठीक है, तो देखो इसमें आपको नोट दी गई कि सभी खंडों से निर्देशानुसार प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, तो आपको ये उत्तर देने। फिर आगे देखो कहा गया खंड आ, मतलब सेक्शन ए जो है आपका, सेक्शन ए, उस पे देखो आपसे कहा गया इस खंड में 5 प्रश्न हैं, प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का है, 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ये आपके वही देखो वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, अति लघुत्तरी प्रश्न है। आपसे कहा ना
3 प्रश्न आपको करने होंगे, वो भी 3-3 मार्क्स के, ठीक है। 3-3 मार्क्स के आपको 3 प्रश्न मिलेंगे। देख सकते हो वही चीज कही गई है कि इस खंड में 5 प्रश्न आपको दिए गए हैं, ठीक है। इस सेक्शन में आपको 5 प्रश्न दिए गए हैं, लेकिन आपको उसमें से केवल 3 प्रश्न करने हैं जो कि 3-3 नंबर के हैं। और आपको शब्द सीमा भी दी गई है कि लिमिट आपको कितनी, 50 शब्दों में आपको लिखना है, 50 वर्ड्स पे। तो देखो पहला नंबर क्वेश्चन जो आपका आपके सामने आ रहा है, कह रहा है पहले का ए नंबर क्वेश्चन, ठीक है। पहले का ए नंबर क्वेश्चन कौन सा है कि आपकी रेडियो एक्टिव विखंडन प्रथम कोटि की घटना है, आपको इसको स्पष्ट करना है। मतलब जो रेडियो एक्टिव विखंडन की घटना है ये आपकी इस प्रथम कोटि की मतलब फर्स्ट ऑर्डर की घटना है, इसको आपको स्पष्ट करना, ये बताना है। 3 नंबर का क्वेश्चन है आपका, ठीक है। तो देख सकते हो इस टाइप के क्वेश्चन आपके आते हैं आपका। इसी प्रकार से बी नंबर क्वेश्चन है कि प्रावस्था घटक तथा स्वतंत्रता की कोटि पद की व्याख्या कीजिए। मतलब प्रावस्था घटक क्या होता है और स्वतंत्रता की जो कोटि होती है वो क्या होती है, ठीक है, उसके बारे में आपको बताना है। तो इन सब के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। आपको वीडियो मिल जाएंगे चैनल पे, ठीक है। इसी प्रकार से आपका सी नंबर क्वेश्चन है कि जेल क्या होता है, ठीक है। जेल वाला वीडियो भी आपको चैनल पे मिल जाएगा, हमने जेल के बारे में पूरा बता रखा है, इसके गुण क्या होते हैं, इसको बनाया कैसे जाता है, ठीक है। तो ये बात है, ये 3-3 नंबर के क्वेश्चन है आपके, देख सकते हो 3-3 नंबर के प्रश्न है। 3 प्रश्न करने हैं आपको इनमें से केवल, और 3-3 नंबर के, ठीक है। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन डी नंबर, जटिल यौगिकों के आयनाइजेशन तथा लिंकेज समन्वयता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ठीक है। और इसी प्रकार से ई नंबर क्वेश्चन, वर्ग समतली संकुलों में नाभिक स्नेही अपने अब कह रहा है वर्ग समतली संकुलों में नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया की क्रियाविधि का वर्णन कीजिए, ठीक है। तो देख सकते हो ए बी सी डी ई 5 प्रश्न है आपके पास, कितने 5 क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन 5 क्वेश्चन में आप कितने क्वेश्चन करोगे, केवल 3 क्वेश्चन 3-3 नंबर के, ठीक है। कितने क्वेश्चन करोगे, 3 क्वेश्चन 3-3 नंबर। तो देख सकते हो किस टाइप के आपका पेपर आता है और किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, देख सकते हो। इसी प्रकार से सेक्शन बी देखते हैं। देखो सेक्शन बी आपका लघुत्तरी है, मतलब सॉल्व टाइप क्वेश्चन। अब इसमें देखो क्या इसी टाइप का आपका पेपर आना है, जरूरी नहीं यही प्रश्न आ जाए, लेकिन पेपर तो ऐसा ही आएगा, आपको पैटर्न पता चल जाएगा और किस चैप्टर से कैसे प्रश्न आते हैं वो भी पता चल जाएगा, ठीक है। तो देखो कहा गया इस खंड में कुल 7 प्रश्न है, आपको केवल 7 प्रश्न दिए गए हैं, ठीक है। 7 प्रश्न दिए गए हैं और प्रत्येक प्रश्न 9 अंक का। आपको बताया था ना ये लघुत्तरी प्रश्न 9 नंबर का होगा, जिसमें से आपको केवल 4 करने होंगे। 7 आपको दिए हैं करने, केवल 4 प्रश्नों का उत्तर दीजिए, किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर दीजिए, मतलब 7 में से किन्हीं 4 प्रश्नों को करना है। देखो दूसरे का ए नंबर आपका क्वेश्चन है कि किसी रासायनिक अपक्रिया की कोटि ज्ञात करने की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए, ठीक है। तो ये वाला आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देख सकते हो किसी रासायनिक अपक्रिया की कोटि कैसे ज्ञात की जा सकती है उसकी विधि बताइए, 4 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। आपका बी नंबर क्वेश्चन क्लासियस क्लेपिरॉन समीकरण की, ठीक है, क्लासियस क्लेपिरॉन ने जो इक्वेशन दी उसकी व्युत्पत्ति कीजिए तथा इसके प्रमुख अनुप्रयोग दीजिए। ये भी हमने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है, ठीक है। इसी प्रकार से दूसरे का सी नंबर है कि प्रावस्था नियम की बर्फ जल निकाय, मतलब कि आपका जो H2O सिस्टम होता है उसकी उपयोगिता की व्याख्या करनी है। और त्रिक बिंदु क्या होता है, त्रिक बिंदु जो ट्रिपल पॉइंट होता है वो क्या होता है उसका अर्थ बताना है, ठीक है। 4 नंबर का क्वेश्चन। इसी प्रकार से वांडर वाल्स ने आदर्श गैस समीकरण में क्या संशोधन किए, इस समीकरण की सीमाएं लिखिए, ये आपको बतानी है, ठीक है। इस समीकरण की आपको सीमाएं लिखनी है, ठीक है, कहां तक ये सीमित है आपका। तो ये वाला हो गया आपका डी नंबर। इसी प्रकार से फेरो चुंबकत्व के बारे में आप क्या जानते हैं, ये ई नंबर क्वेश्चन। इसी प्रकार से संकुलों के संदर्भ में रासायनिक वर्णक्रम श्रेणी का वर्णन कीजिए। और इसी प्रकार से भावी चुंबकीय आघूर्ण व चुंबकीय सुग्राहिता का संबंध बताइए तथा क्यूरी का नियम समझाइए। तो एक चीज आप इसमें याद रखो, आप जैसे इस पे देख रहे हो कि पेपर का पूरा पैटर्न आपको हिंदी में दिखाया जा रहा है, ठीक है। अभी आपको हिंदी में दिखाया जा रहा है, लेकिन जब आपका एग्जाम होगा तो आपको उसमें हिंदी पैटर्न एंड इंग्लिश पैटर्न दोनों दिया होगा, ठीक है। जैसे प्रश्न ये हिंदी में लिखा हुआ है, इसी के नीचे आपको इसका प्रश्न जो है ये इंग्लिश में भी पूछा जाएगा, ठीक है। मतलब जो हिंदी से पढ़ना चाहे हिंदी भी समझ ले, इंग्लिश भी समझ ले, ठीक है। तो आप देख सकते हो, ठीक है। इसी प्रकार से भावी चुंबकीय आघूर्ण व चुंबकीय सुग्राहिता का संबंध बताइए तथा क्यूरी का नियम, ठीक है। तो ये जो आपको 7 प्रश्न दिए गए इसमें से कितने प्रश्न कर दे, 4, और वो भी 9-9 अंकों के, मतलब 36 नंबर आपको इससे मिलेंगे, ठीक है। 36 नंबर ये आपके पक्के हो गए, ठीक है। ये आपका था दूसरे का दूसरा नंबर, मतलब जो सेक्शन बी होता है। आप सेक्शन सी देखते हैं, क्योंकि आपको पता है 36 नंबर ये हो गए और उधर वो 9 नंबर 45 नंबर का हो चुका। देखो कह रहा है इस खंड में कुल 4 उप प्रश्न, जो आपका लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है इसमें कह रहा है केवल 4 प्रश्न है आपके पास, ठीक है, जिसमें जो कि 15 अंकों के, और आपको केवल 2 प्रश्न करने हैं। आपको जैसे बताया था ना 15 नंबर के पेपर, मतलब 15 नंबर के क्वेश्चन आएंगे और जो केवल आपको 2 करने होंगे। जैसे आपसे तीसरे का ए नंबर है कि द्रव मणि, मतलब इंग्लिश में पढ़ो, लिक्विड क्रिस्टल क्या है, ठीक है। लिक्विड क्रिस्टल के बारे में आपसे पूछ रहा है।
इसका वर्गीकरण कैसे करेंगे, स्मेटिक क्रिस्टल और न्यूमेटिक द्रव क्रिस्टल में अंतर स्पष्ट कीजिए, और कोलेस्टेरिक द्रव क्रिस्टल का महत्व बताइए, ठीक है, और इनके महत्व पर प्रकाश भी डालिए। तो ये वाला क्वेश्चन आपका लिक्विड स्टेट वाले चैप्टर से, ठीक है। और इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन की, देखो इस पे चीलेट लिखा है, शायद कीलेट होना चाहिए, ठीक है। कीलेट यौगिक क्या होते हैं, मतलब कीलेट कंपाउंड क्या होते हैं, या कह सकते हो कीलेशन क्या होता है, इन्हें किस प्रकार वर्गीकृत करते हैं, इनके गुणों का वर्णन कीजिए। ये वाला क्वेश्चन है आपका। इसी प्रकार से वैलेंस बंध परिकल्पना के मुख्य सूत्रों का उल्लेख करते हुए समन्वय यौगिकों के चुंबकत्व चुंबकीय गुणों की विवेचना कीजिए। इसी प्रकार से डी नंबर क्वेश्चन की आपका डी इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण क्या है, इसके लिए लापोर्ट चैन वर्ण नियम की व्याख्या कीजिए, ठीक है। तो जैसे आपको यहाँ पे केवल हिंदी पैटर्न दिख रहा है, आपको इंग्लिश पैटर्न भी आएगा पेपर पे, आप इसकी टेंशन ना लो, ठीक है। पेपर में आपको दोनों पैटर्न मिलेंगे। तो 2 नंबर के आप मतलब 2 क्वेश्चन करने 15-15 नंबर के, ठीक है। तो 15 दूनी 30 नंबर आपको ये मिल गए, ठीक है। तो देख सकते हो इस टाइप का आपका पेपर होता है, ठीक है। 75 नंबर का मतलब 75 अंकों का पेपर आता है, ठीक है। 75 नंबर आपको इस एग्जाम में मिलने वाले, मतलब केमिस्ट्री के पेपर में आपको 75 नंबर की तैयारी करनी। ज़्यादा यूनिट नहीं है आपकी, केवल 8 यूनिट है आपके पास। अच्छे से तैयारी आप लोग कर सकते हो, ठीक है। और वीडियो रोज चैनल पे आ ही रही है, ठीक है। तो भाई वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक भी कर देना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।